हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार पुनः हमारे आकाश गंगा के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमारी लगातार जो है यूट्यूब के ऊपर क्लासें आ रही है, पिछली क्लास में मैंने आपको जो है राजस्थान की कुछ चित्रकला या वर्गीकरण, चित्रकला का जो वर्गीकरण हुआ था उसके बारे में मैंने शॉर्ट रूप में आपको बताया था। आज हम कुछ नया लेकर आए हैं, उसके अंदर हम बात करेंगे। दो ऐसे शब्द आते हैं, देखो आपने देखे होंगे क्वेश्चन, जिन जो तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे उनको पता है। एक तो सावन भादो के नाम से और एक नौलखा के नाम से। तो क्योंकि सावन भादो के नाम से हमारे झीलें भी है, नहर भी है, मूर्तियां भी है, मंदिर भी है, महल भी है, उसी प्रकार से नौलखा के नाम से भी है। तो यहाँ ज्यादातर हम कंफ्यूजन होते हैं कि सावन भादो में और नौलखा में कौन कौन से आएंगे। तो आज हम सावन भादो और जो नौलखा से संबंधित जो हमारे राजस्थान के अंदर जो महल बने हुए हैं या जो मंदिर बने हुए हैं या जो बावड़ी बनी हुई है, हम उन्हीं की सिर्फ बातें करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे सावन भादो की। इस क्लास के अंदर मैं आपको आज कंप्लीट बता दूंगी। एक तो हम बात करेंगे सावन भादो की और एक हम किसकी बात करेंगे, नौलखा की। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों से संबंधित कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमें कंफ्यूजन भी लगता है। उसमें सबसे पहले देखो हम बात करेंगे यहाँ पर सावन भादो की। अब सावन भादो से संबंधित क्या क्या है तो उनकी बात करेंगे। देखो, सावन भादो झील और सावन भादो मूर्तियां, ठीक है ना। सावन भादो झील और मूर्तियां ये आपके हैं अचलगढ़ में। अच्छा, अचलगढ़ कहाँ पर आता है, सिरोही के अंदर। तो आपको सिरोही ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में देखिए दूसरे नंबर पे आता है सावन भादो। सावन भादो नहर आ गया, सावन भादो बांध आ गया, और सावन भादो क्या आ गई, परियोजना। और ये जो आपके सावन भादो नहर, बांध और परियोजना, ये आपके हैं कोटा के अंदर। कहाँ पर है ये, कोटा में। उसके बाद में देखिए बात करते हैं सावन भादो महल। ये कई बार एग्जाम में इसका क्वेश्चन तो आया हुआ है, सावन भादो महल। और सावन भादो महल कहाँ पर है, डीग। डीग कहाँ पर आता है, भरतपुर के अंदर। डीग भरतपुर, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं हम चौथे नंबर पे आपके हैं सावन भादो, सावन भादो झरना। सावन और भादवा, जैसे कि आपने सुना होगा, सावन बरसे, सावन बरसे भादवो, इंद्र की शुरुआत, तेजा हल तू जोतरे, मैया तेरी कवे बात, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से सावन और भादो दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सावन भादो जो झरना है ये कहाँ पर है, देखते हैं। तो ये आपके आता है जोधपुर में। बिना इनके बरसने के बगैर कोई काम भी नहीं होता। उसके बाद में आता है सावन भादो कढ़ाइया, कढ़ाई, कढ़ाइया, ठीक है ना, कढ़ाई निकालते हैं वो, ठीक है। तो सावन भादो जो कढ़ाइया आपके आ गई, वो कहाँ की है, बीकानेर। उसके बाद में एक और रह जाता है यहाँ पर सावन भादो हिंडोल उत्सव, ठीक है ना। ये पुष्कर के अंदर है। अगले पेज में लिख लेते हैं, चलो। सावन भादो हिंडोल उत्सव, ये है आपके पुष्कर अजमेर। और एक लास्ट और आपको ध्यान रखना है, सावन भादो उद्यान। सावन भादो उद्यान, ये आपके सावन भादो वाले क्या हो चुके हैं भाई, कंप्लीट हो चुके हैं। सावन भादो, सावन भादो में क्या क्या आ गए, सावन भादो झील, सावन भादो मूर्तियां। झील और मूर्तियां दोनों पूछे तो क्या करना है, अचलगढ़ सिरोही। नहर बांध परियोजना, नहर बांध और परियोजना कहाँ पर है, ये कोटा के अंदर।
सावन भादो महल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डीग भरतपुर में। सावन भादो झरना, झरना कहाँ पर है? जोधपुर में। कढ़ाइयाँ, ठीक है ना, सावन भादो ये कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। इसके अलावा सावन भादो हिंडोलोत्सव पुष्कर अजमेर, और सावन भादो उद्यान जयपुर के अंदर, ठीक है ना। ये किसकी बात की हमने? ये आपके सावन भादो की बात की। किसकी बात की है? ये सावन भादो की। अब हम बात करेंगे नौलखा। किसकी बात करेंगे? नौलखा की बात करेंगे। तो आगे देख लेते हैं इनको एक बार। ये वाले कंप्लीट हो चुके हैं आपके। अब बात करेंगे नौलखा। नौलखा में कौन कौन से हैं? इसमें सबसे पहले देखिए, बात करेंगे नौलखा झील और नौलखा बांध। तो नौलखा झील और नौलखा बांध कहाँ पर है? ये बूंदी के अंदर। फिर उसके बाद में आती है, अभी जैसे कि बावड़ियों में हमने पढ़ा था पहले, नौलखा बावड़ी। तो नौलखा बावड़ी कहाँ पर है? डूंगरपुर में। फिर उसके बाद में आता है नौलखा बाग, और नौलखा बाग कहाँ पर है? आपके भरतपुर में। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है नौलखा महल, और नौलखा महल कहाँ पर है? उदयपुर में। फिर उसके बाद में आता है नौलखा दुर्ग, और नौलखा दुर्ग कहाँ पर है? झालरापाटन झालावाड़ के अंदर। झालरापाटन कहाँ आता है? ये झालावाड़ में। फिर उसके बाद में है नौलखा ब्रुज, और नौलखा ब्रुज कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। फिर उसके बाद में है नौलखा सरोवर। सरोवर, सरोवर कहाँ गया? सरोवर 12। सरोवर से क्या ध्यान रखना है? 12। उसके बाद में एक और लिख लेना आप, पर लिख देती हूँ मैं, नौलखा झालरा। नौलखा झालरा, और ये कहाँ पर है? जोधपुर में, ठीक है ना। और एक शायद आपने दुर्गों में भी देखा होगा, नौलखा दरवाजा के नाम से है। नौलखा दरवाजा, नौलखा दरवाजा ये कहाँ पर है? आपके रणथंबोर में, सवाई माधोपुर, ठीक है ना। देखो ये नौलखा है, देखो नौलखा, एक बार हम रिपीट करते हैं। नौलखा आपसे क्या क्या पूछे? नौलखा झील बांध कहाँ पर है? बूंदी में। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में। नौलखा बाग कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद में दरवाजा, नौलखा दरवाजा रणथंबोर सवाई माधोपुर में। नौलखा झालरा जोधपुर में। नौलखा महल उदयपुर में। दुर्ग झालरापाटन झालावाड़ में। बुर्ज चित्तौड़गढ़ में। नौलखा सरोवर कहाँ पर है? 12 के अंदर। ये किससे संबंधित है? ये सब नौलखा से संबंधित है। और जो पहले हमने जिनकी बात की थी, ये किससे थे आपके? ये सावन भादो से थे सारे। ये किससे थे? सावन भादो। तो इस क्लास में नौलखा और सावन भादो से संबंधित जो क्वेश्चन आपके आते हैं, जहां हमें कंफ्यूजन भी लगता है, तो वो सारे मैंने आपको यहाँ बता दिया कि कौन कौन से सावन भादो के हैं, कौन से नौलखा के हैं, ठीक है। धन्यवाद।